जादुई जूते। क्या कभी आपने किसी गाय को जूते पहनकर दौड़ते और इंसानों की तरह बोलते हुए देखा है? गरीब गाय गौरी की कहानी में उसकी मेहनत, दुख और एक चमत्कारी जादुई जूते का ऐसा अनोखा सफर है जो आपके दिल को छू लेगा। जानिए कैसे गौरी ने अपनी आवाज पाई और अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर अपना हक वापस लिया। गौरी खेत में उदास बैठी है। वह बोलती है, गौरी, हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। मेरे मालिक के पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन मुझे भूखा रखते हैं। रामू कुम्हार रास्ते से गुजरते हुए गौरी को देखता है। वह उसे पुचकारते हुए कहता है, अरे गौरी, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है? क्या तुम्हारे मालिक ने तुझे खाना नहीं दिया? रामू भैया, मैं तो बस अपना पेट भरने लायक खाना चाहती हूँ, लेकिन कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। रामू जंगल में एक दिन मिट्टी के लिए गया और उसे वहां चमकते हुए जादुई जूते मिले। वह सोचता है, ये जूते तो किसी आम चीज की तरह नहीं लगते। क्या ये गौरी की मदद कर सकते हैं? रामू गौरी के पास जाकर जूते देता है। गौरी, ये जूते पहन लो। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए जादू कर सकते हैं। संकोच करते हुए, क्या जूते से कोई मदद हो सकती है? खैर, मैं इसे पहन कर देखती हूँ। गौरी जूते पहनते ही बोलने लगती है और तेज दौड़ने लगती है। वह खुशी से चिल्लाती है, अरे वाह, अब मैं बोल सकती हूँ और इतनी तेज दौड़ रही हूँ। ये तो जादू ही है। रामू मुस्कुराते हुए कहता है, गौरी, अब तुम्हें अपने लिए इंसाफ मांगने से कोई रोक नहीं सकता। चलो, गांव के जमींदार के पास चलते हैं। गौरी और रामू जमींदार के घर जाते हैं। गौरी गुस्से में, धनीराम, तुम मुझे भूखा क्यों रखते हो? अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे मेरे हिस्से का चारा और देखभाल चाहिए। धनीराम चौंक कर, ये गाय बोल रही है? ये कैसे संभव है? रामू, ये जादुई जूते का कमाल है, लेकिन सच ये है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए। गांव का बच्चा बिट्टू खुशी से गौरी के पास आता है। बिट्टू, गौरी दीदी, अब तो तुम हमारी बात समझ सकती हो। चलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। गौरी हंसते हुए, हाँ बिट्टू, अब मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनूंगी। गांव के लोग जमींदार को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं और गौरी को उसका हक मिलता है। रामू खुश होकर कहता है, रामू, अगर हम सब मिलकर हर जीव की देखभाल करें तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। गौरी, धन्यवाद रामू भैया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। हर जीव का अधिकार और सम्मान होना चाहिए। इंसान और जानवर साथ मिलकर एक सुंदर समाज बना सकते हैं। जादुई कौवा और गाय। आसमान में कौवा उड़ रहा था कि तभी उसके पीछे एक बड़ा सा बाज लग जाता है। कौवा उसे देखकर डर जाता है और अब वो भी तेजी से उड़ने लगता है, पर बाज की नजरों से बचना बड़ा ही मुश्किल होता है। बाप रे, ये बाज कहाँ से आया? मुझे कैसे भी करके बाज को चकमा देना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बाज बारिश से बचने के लिए कौवे का पीछा छोड़ देता है और वो वापस चला जाता है। बाज को जाते देख कौवा खुश हो जाता है, पर तेज बारिश में कौवा भीग चुका था। तभी कौवे को एक पेड़ पर घोंसला दिखाई देता है। वो उस घोंसले के पास आता है। वो घोंसला एक चिड़िया का था। कौवे को देखकर चिड़िया कहती है, अरे कव्वे, ये मेरा घोंसला है, तू मेरे घोंसले में नहीं रह सकता। चिड़िया बहन, तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा? बस आज की रात मुझे अपने घोंसले में रहने दो। नहीं नहीं, खुद के लिए नया घोंसला बना। मैं तुझे मेरे घोंसले में नहीं रहने दूंगी। चल भाग जा यहाँ से। बेचारा कौवा बारिश में भीगते हुए वहां से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश खत्म होने का इंतजार करता रहता है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब कौवे को भूख लगने लगती है। वो एक खेत में जाता है। वो दाना चुगने ही वाला था कि खेत का मालिक उसे पत्थर मारकर भगा देता है।
कौवा वहां से निराश होकर उड़ जाता है। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। मेरा जीवन कितने कठिनाइयों से भरा है। कभी बारिश, कभी बड़े पंछी, हर तरफ बस खतरा ही खतरा है मेरे जीवन में। काश मैं बाकी जानवरों के जैसे होता। उसी पेड़ के नीचे एक जादुई गाय बैठी थी। वो कौवे की बात सुन लेती है। तब वो कौवे से कहती है, कौवे, ऐसा नहीं कहते। हम जैसे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। इतनी निराशा नहीं रखनी चाहिए। बाकी जानवरों को भी उनके हिसाब से मुश्किलें आती रहती है। अरे गाय, तुम क्या जानो मेरी मुश्किलें। तुम तो आराम से रह सकती हो, ना खाने पीने का टेंशन और ना ही किसी जानवर का। जाओ, मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। ठीक है कौवे, अब तो तेरी ये गलतफहमी दूर करनी ही पड़ेगी। जादुई गाय कौवे को अपने जैसे रूप में बदल देती है। कौवा अब एक गाय बन चुका था। देख कौवे, अब जाकर खुद को आजमा इस जंगल में। और जब तेरी अकल ठिकाने पर आएगी ना, तो मुझे याद कर लेना। कौवा गाय बनकर बहुत खुश हो चुका था। वो जंगल में इधर से उधर घूमते रहता है। वो घूमते घूमते आम के पेड़ के पास आता है। उसका मन रसीले आम खाने का करता है, पर वो आम तक पहुंच ही नहीं पाता। तभी उसे बंदर दिखाई देता है। वो बंदर से आम मांगता है। तब बंदर कहता है, अरे गाय, ये हरी भरी घास दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये आम मेरे हैं, मैं इन्हें तुम्हारे साथ नहीं बांट सकता। गाय का मन घास खाने के लिए तैयार ही नहीं था। तब वो निराश मन से आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर आता है। शेर को देखकर वो डर जाती है। बाप रे, मैं पहले से ही भूखी हूँ और अब ये शेर मेरा शिकार कर लेगा। भयानक मौत तो मुझे सामने दिख रही है। अब मैं क्या करूँ? काश मैं कौवा ही होता तो उड़ जाता। गाय वहां से भागने लगती है और शेर उसके पीछे। गाय भागते भागते थक गई थी। तभी उसे जादुई गाय की याद आती है और वो जादुई गाय को पुकारने लगती है। जादुई गाय, जादुई गाय, मेरी मदद करो, शेर से बचा लो मुझे। तभी जादुई गाय अपने जादू से गाय को वापस कौवे में बदल देती है। कौवा अब उड़ने लगता है। इधर शेर अचानक से हुए इस बदलाव से हक्का बक्का हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहीं से वापस चला जाता है। कौवा उड़ते हुए जादुई गाय के पास आता है और कहता है, जादुई गाय, मुझे समझ आ गया कि हमें अपने आप जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए। खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद की खूबी को समझकर उसका इस्तेमाल खुद की रक्षा के लिए करना चाहिए। गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कौवा गाय का धन्यवाद करता है और वहां से उड़ जाता है। आलसी गोलू हाथी की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का हाथी अपने बच्चे के साथ रहता था। सोनू को अपने बच्चे की बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि सोनू का बच्चा गोलू बहुत ही आलसी था। उसे कोई चीज करना पसंद नहीं था। सोनू हर दिन गोलू को जंगल में जीवित रहने के लिए कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करता था, पर गोलू है कि एक बात नहीं सुनता था। गोलू, तुम्हें जंगल के दुष्ट प्राणियों से बचने के लिए कुछ चीजें सीखनी होंगी, जिससे तुम अपनी जान बचा सको। आप हो ना मुझे बचाने के लिए, तो मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? क्या पता अगर मैं तुम्हारे साथ तब न रहूं। फिर भी गोलू सोनू की एक बात नहीं सुनता। सोनू की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वो अपने दोस्त गोलू गोरिल्ला और बबलू बंदर से मिलने गया। वहाँ वो अपने दोस्तों को मन की बात बताता है। गोलू अपनी जगह से हिलता ही नहीं, उसे कुछ सीखने का मन ही नहीं है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कहकर बबलू बंदर अपनी आइडिया अपने दोस्तों को बताता है। ठीक है, हम कल ही ये शुरू करते हैं। दूसरे दिन बबलू बंदर गोलू के पास जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, गोलू भागो, जंगल में शिकारियों ने हमला बोल दिया है और उन्हें जंगल के सारे हाथी चाहिए। जल्दी करो, हमें नदी के उस पार जाना है। पर पापा कहाँ है? तुम्हारे पापा पहले से ही वहाँ जा चुके हैं।
क्या वो मुझे छोड़कर चले गए? अब ये सब सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो। फिर वो दोनों भागते हुए पहाड़ के पास आते हैं। बबलू बंदर पहाड़ चढ़ने लगता है, पर गोलू वहीं खड़े रहता है। क्या हुआ? मुझे ठीक से पहाड़ चढ़ना नहीं आता। क्या सोनू ने तुम्हें सिखाया नहीं? सिखाया तो था, पर मैंने ठीक से सीखा नहीं। तुम्हें पहाड़ चढ़ना ही होगा, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। गोलू को बहुत मुश्किल आती है और बहुत चोट भी, पर जैसे तैसे वो पहाड़ चढ़ता है। पहाड़ पर चढ़ते ही उन्हें पहाड़ उतरना भी था। मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ उतरते वक्त भी गोलू को बहुत चोटें आती हैं। आखिरकार वे पहाड़ उतरते हैं। अब पहाड़ भी उतर लिया, अब पापा कहाँ है? मैंने कहा ना, वो नदी के उस पार है। अब जल्दी करो। वो दोनों नदी के पास आते हैं। पर मुझे नदी में तैरना ठीक से नहीं आता। गोलू, तुमने ये क्या लगा रखा है? मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब ऐसे मुश्किल वक्त में तुम कैसे बचोगे? गोलू को अपने पापा ने बोली सारी बातें याद आती हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। गोलू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो, डरो मत। गोलू फिर डरते डरते नदी में उतरता है। नदी के बीच पहुंचते ही गोलू की आँख नाक में पानी जाने लगता है। उसकी सांसें बंद होने लगती है। फिर भी गोलू जैसे तैसे नदी पार कर लेता है। नदी के उस पार सोनू हाथी और गोलू गोरिल्ला उसकी राह देख रहे थे। गोलू पापा को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पापा, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश करी, फिर भी मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। आज से ही मैं हर चीजें सीखना शुरू करूंगा। पर अभी जल्दी चलो, शिकारी कभी भी आते होंगे, हमें जाकर छुपना होगा। ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर कोई शिकारी नहीं है, बस तुम्हें सीख देने के लिए हमने ये आइडिया किया। लेकिन सच में हो सकता है, तब हमें खुद को बचाना आना ही होगा। ठीक है पापा, मैं आज से हर चीज सीखना शुरू कर दूंगा। तो बच्चों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद चीजें हमें सीख लेनी चाहिए।